दोस्तों नमस्कार। मैं हुक्म सिंह कश्यप। दोस्तों, मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। ये बात आज बिहार के सासाराम लोकसभा क्षेत्र से वोटर अधिकार यात्रा जो कि राहुल गांधी के द्वारा आज 17 अगस्त से प्रारंभ होकर और 1 सितंबर को पटना में समापन होगी। राहुल गांधी देश के अंदर जिस प्रकार से वोट चोरी की बात को लेकर अपने सारे विपक्षी साथियों के साथ में देश में जन जागरण अभियान चला रहे हैं, उसको लेकर ये 15 दिवसीय यात्रा आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव को देखकर राहुल गांधी ने प्रारंभ की है। राहुल गांधी को जब दिल्ली से नेशनल मीडिया कवरेज करने पहुंची तो मीडिया को 1 घंटे तक वहां के पुलिसकर्मियों ने सभा के अंदर जाने नहीं दिया। 1 घंटे तक जिद्दोजहद होती रही। जब दिल्ली से आए मीडिया के साथियों ने अपने अपने कैमरे निकाले और पुलिस की तरफ उनके वर्जन लेने की तैयारी की तो उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों का बहाना बनाकर और बगले झांकने लगे और एक तरफ जाकर उच्च अधिकारियों को मीडिया के बारे में बताने लगे। एनआईए जो कि सभी समाचार पत्रों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जो समाचार प्रकाशित करता है या भेजता है, उसको भी राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा है उसमें जाने नहीं दिया गया। तो मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, ये बात चरितार्थ बिहार के सासाराम से प्रारंभ होने वाली राहुल गांधी की यात्रा से साफ स्पष्ट हो रहा था। सारा विपक्ष राहुल गांधी के मंच पर था। आज देखने को 2 सभाएं मिली, 2 आम सभाएं मिली, एक सत्ता पक्ष की और एक विपक्ष की। दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री एक छोटा सा उद्घाटन करने गए, लेकिन उद्घाटन के साथ में उन्होंने अपना एक रोड शो भी किया और खाली कुर्सियों को संबोधित भी किया। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने बिहार के अंदर करीब 1 लाख की जनसंख्या को, जो कि वहाँ किसी साधन सुविधा से नहीं बुलाई गई थी, उसको संबोधित किया और लोगों को वोट की किस प्रकार से चोरी हो रही है और वोट का अधिकार कितने संघर्ष कुर्बानियों से मिला था, इसको रेखांकित पूरे विपक्ष ने किया। विपक्ष के सारे नेता राहुल गांधी से लेकर लालू यादव, तेजस्वी यादव, कन्हैया कुमार, ये सारे नेता थे। भाकपा के, माले के, मुकेश साहनी वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो,
ये सभी नेता बिहार के सासाराम में मंच पर थे और लाखों की संख्या को संबोधित किया। इस यात्रा से एक बात साफ हुई है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे फुटपाथ पर रहने वाला देश का व्यक्ति हो या महलों में रहने वाला राजा हो, आज इस लोकतंत्र में रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता है। जनता के एक एक वोट से राजा को जनता चुनती है और जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है उसको जनता के बीच में हाथ जोड़ के जाना पड़ता है कि मैं आपका क्षेत्र के अंदर चुनाव लड़ रहा हूं, मुझे आप अपना एक अमूल्य वोट जिसकी कोई कीमत नहीं होती है उसको देकर नगर परिषद से लेकर पंचायत, जिला पंचायत, विधानसभा और देश की संसद में भेजने का काम कीजिए। तब एक एक वोट को वोटर मान सम्मान के साथ में डाल ले जाता है, लोकतंत्र को जिंदा रखता है। लेकिन जब वोट को ही चुरा लिया जाएगा, वोट को बूथ तक जाने नहीं दिया जाएगा, तो फिर वोटर ना तो वोटर जिंदा रहेगा और ना लोकतंत्र जिंदा रहेगा। बिहार की 3 विधानसभाओं के सर्वे किए गए। 3 विधानसभाओं में 80,000 मतदाता, जिनमें 5,000 मतदाता तो उत्तर प्रदेश से चुनाव आयोग ने बिहार की वोटर लिस्ट में शिफ्ट कर दिए। अब वो किसके इशारे से किए गए थे इसकी कहने की जरूरत नहीं है, ये पब्लिक है, सब जानती है कि देश में क्या हो रहा है। और लोकतंत्र के सहारे, वोट चोरी के सहारे लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने की तैयारी की जा रही है। तो साथियों, हमारी तरह आपको भी बोलना पड़ेगा। बोलोगे नहीं तो लोकतंत्र खत्म होगा, संविधान खत्म होगा, नौकरियां खत्म होंगी, व्यापार खत्म होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, अराजकता बढ़ेगी, देश और समाज का विध्वंस होगा और ये देश अराजकता में ढकेल दिया जाएगा। देश में अशांति फैल जाएगी। अगर देश को शांत रखना है, अहिंसा के मार्ग पर ले जाते हुए जियो और जीने की नीयत से काम इस देश को करवाना है, तो अपने वोट को बचाइए। ये वोटर अधिकार यात्रा इसीलिए बिहार से प्रारंभ की गई है और जहाँ जहाँ जिन जिन प्रदेशों में आगे चुनाव होंगे, पूरे विपक्ष के द्वारा और जागरूक लोगों के द्वारा इस तरह का आंदोलन और अभियान चलाया जाएगा। नमस्कार, मैं हुक्म सिंह कश्यप,